नमस्कार दोस्तों, कोरोना काउंटडाउन के सिलसिले में एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन जो कोरोना वायरस के लिए जो बना रही थी उसका फेज 1 और फेज 2 के सफल परिणाम आए हैं, वो सक्सेसफुल रहे हैं। अब उससे भी ज़्यादा अच्छी खबर ये है कि जो ये यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो बन रही है उसका करार हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक संस्था है जो वैक्सीन बनाती है, उसके साथ एक समझौता है। उस समझौते के तहत हमारे जो देश का जो ये इंस्टीट्यूट है वो करोड़ों की संख्या में ये वैक्सीन बनाने वाला है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, और जो भी जितनी भी ये वैक्सीन बनाएगा उसका 50% हमारे देशवासियों को मिलने वाला है। तो हो सकता है दोस्तों हम जल्द ही 3-4 महीने के अंदर ये वैक्सीन हमारे हाथ में होगी और इस महामारी को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन है वो किस सिद्धांत पे बनी है और किस तरीके से इन्होंने इस वैक्सीन का आविष्कार किया है, इसको रिसर्च और इसका जो डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का आविष्कार बहुत ही रोचक तरीके से हुआ। इन्होंने क्या किया है कि चिंपैंजी का जो हल्की खांसी जुकाम का एक वायरस था उसको पकड़ा है और उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन जो कोविड-19 के जो ऊपर कांटे लगे रहते हैं उसका जो प्रोटीन है उस वायरस के अंदर स्थापित किया और इस वायरस की एक डोज बनाई वैक्सीन के रूप में, जिसके अंदर की 50 अरब ये इस तरह के वायरस डाले हैं और उसको इंसानी शरीर में ये डोज दी गई। और जब इंसानी शरीर में जब ये डोज दी गई तो जो कांटे थे जो कोरोना वायरस वाले, उनकी वजह से जो ये कोविड-19 की जो बीमारी है उसके प्रति हमारे शरीर में, इंसानों के शरीर में, जैसा कि फेज 1 और फेज 2 के रिजल्ट बता रहे हैं कि उनके अंदर एंटीबॉडी, साथ ही साथ जो किलर टी सेल जिसके आधार पर मेमोरी भी बनती है और वो कोशिका उन टिश्यूज को टारगेट कर लेती है जहां पर ये कोरोना वायरस घुसकर बीमारी पैदा कर रहा होता है। अब बात आती है कि इसकी 2 डोज दी जानी होती हैं दोस्तों, जो भी फेज 1 और फेज 2 में सामने आया है 28 दिन के गैप में। और जो ये 2 डोज देने के बाद ज़्यादातर लोगों के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है कोरोना वायरस वाली बीमारी के प्रति वो विकसित हो गई है। इसमें फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल में हजारों लोगों को इन्होंने ये वैक्सीन का टीका है वो ट्राई किया है। अब जो फेज 3 के ट्रायल लगभग स्टार्ट हो चुके हैं और हिंदुस्तान में भी ये प्लानिंग की जा रही है कि अगस्त के महीने में, जैसे कि अभी आने वाले 10-15 दिन के बाद, हमारे देश के भी हजारों लोगों के ऊपर इस वैक्सीन का जो एक ट्रायल है वो किया जाना चाहिए। क्योंकि जो ये वैक्सीन अभी तक जो ट्रायल किया गया है दोस्तों वो ज़्यादातर जो यूरोप के देश हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं, चाहे वो यूके के हैं, चाहे वो ब्राज़ील के हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हैं। अब मसला ये आता है कि हमारे देश के लोगों के ऊपर जब ये वैक्सीन दी जाएगी तो उसका असर क्या होगा, और आशा तो यही है दोस्तों कि इसका असर बहुत ही अच्छा होगा, उनसे भी बेहतर रिजल्ट हमारी पॉपुलेशन पर आ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल किया गया है अब तक वो 18 से 55 वर्ष तक के आयु के पुरुष और महिलाओं में किया गया है। अब आने वाला जो फेज 3 है दोस्तों उसमें ये ट्रायल है जो 18 वर्ष से नीचे, हो सकता है कि 5 वर्ष के छोटे बच्चे में भी ये इसका ट्रायल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो 55 वर्ष से ज़्यादा के जो उम्र के पुरुष और महिलाएं हैं उनमें भी इसका ट्रायल अभी किया जाना बाकी है। लेकिन जो परिणाम 18 से 55 वर्ष की आयु के बीच आए हैं लगभग वही परिणाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये हम जो एज का जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें भी आएगा। और इसमें दोस्तों सिंगल ब्लाइंडिंग टेक्निक का यूज़ किया गया है। देखिए ये कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं है सिंगल ब्लाइंडिंग। इसमें यह किया जाता है कि जिन जिन मरीजों को ट्रायल में शामिल किया जाता है उन सब मरीजों को नहीं बताया जाता, उनमें से कुछ मरीजों को इंजेक्शन दिया जाता है ये टीका, और कुछ मरीजों को अलग तरह की वैक्सीन दी जाती है, ताकि ये जो मरीज हैं ये हर कोई कुछ न कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात बताकर या कुछ इधर उधर का रिजल्ट बताकर इसके जो परिणाम हैं उनको डिस्टर्ब ना कर दें। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन है दोस्तों उसकी 2 डोज दी गई, इंट्रामस्कुलर जो ये हमारे कंधे वाले जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर, और 28 दिन के अंतराल पे दी गई। और उसके अंदर कुछ दिनों बाद तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के अंदर जब हमने इन जो लोगों का जो ब्लड के टेस्ट किए तो उसके अंदर एंटीबॉडी भी मिली हैं और जो टी सेल हैं वे भी एक्टिवेट हो गई इस जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए। और अब तक के जो भी ट्रायल हुए हैं उसमें कोई भी जो बुरे लक्षण किसी मरीज में देखने के लिए नहीं मिले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही लक्षण देखने को मिले हैं कि किसी को हल्की सी सर्दी लगी है, किसी को हल्का बुखार हुआ है, किसी को बदन दर्द हुआ है, किसी को जहाँ पे टिक्का लगाया था वहाँ पे हल्का फुल्का दर्द बताया है।
जो कि पैरासीटामोल की एक साधारण गोली देने से ठीक हो गए। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इसकी कीमत क्या होगी, जो कि कोविशील्ड के नाम से जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हमारे देश में बनेगी, तो उसकी कीमत करीबन 1000 रुपए के आसपास निर्धारित की गई है एक डोज के लिए। और जो कीमत है, हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वही उसको पे कर दे और हमारे नागरिकों को, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं और या फिर जो हमारे रिस्क वाले जो ग्रुप हैं, उनको ये वैक्सीन हो सकता है कि फ्री में लगे या फिर बहुत ही कम दाम हमें इसके लिए खर्च करने हों। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं दोस्तों, कि इसकी जो सिंगल डोज दी गई और उसके बाद जो दूसरी डोज दी गई है, तो कुछ लोगों में सिंगल डोज देने से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई और कुछ लोगों में 2 डोज की जरूरत पड़ी है। और अगली बात यह है कि दोस्तों, अब तक के जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं फेज 1 और फेज 2 के, वे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यूरोप की, अमेरिका की, साउथ अफ्रीका की है। हमारे जो एशियन लोगों के ऊपर अभी तक इसका ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं, कोई ट्रायल नहीं किया गया है। और अगली बात यह है कि दोस्तों, जिस वैक्सीन को पैदा करने में 10 से 15 साल लगते हैं, तो इस वैक्सीन को जल्दबाजी में पैदा किया गया है, आविष्कार किया गया है, तो हमें थोड़ा सा चौकन्ना तो रहना होगा। और अगली बात यह है दोस्तों कि अभी फेज 3 की जो ट्रायल है, हजारों लोगों में जो विषयों में किए जा रहे हैं, उसके रिजल्ट अभी बाकी हैं। तो दोस्तों, अभी तक की जानकारी में यही सामने आ रहा है कि आने वाले अक्टूबर नवंबर तक इसके जो फेज 3 का जो ट्रायल के जो नतीजे हैं वे सामने आ जाएंगे और आने वाले नवंबर दिसंबर तक ये वैक्सीन हो सकता है हमारे हाथ में होगी और हम इस जो कोरोना वायरस की जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि ये वैक्सीन देने से क्या हुआ कि दोस्तों, ज्यादातर लोगों में एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी हमारे जो एक संख्या होती है, जनसमूह होता है, उसके अंदर विकसित हो जाएगी। और कोई भी महामारी हर्ड इम्यूनिटी बनने के बाद किसी भी मनुष्य की संख्या के अंदर वो अपने आप गायब हो जाती है। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है दोस्तों, तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।